है फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाले हूँ बहुत ही कमाल की हैबिट्स जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूँ इन हैबिट्स को, आपको जान लेना चाहिए कि क्यों मैं ये हैबिट्स को क्यों अपनाऊँ, मैं कैसे सक्सेसफुल बनूंगा। तो इसके पहले मैं आपको ये सब बताऊं, इसके पहले भी आपको ये जान लेना चाहिए कि ये सारी बातें मैंने सीखी है हैल एलरॉयड की बुक से, द मिरेकल मॉर्निंग। इस बुक से सीखी है मैंने ये सारी बातें, जिसके ऑथर है हैल एलरॉयड। तो चलिए अब इनकी स्टोरी पे जाते हैं, जिस स्टोरी से आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे और कनेक्ट करने के बाद आपको जरूर पता चल जाएगा कि इन हैबिट्स को आपको क्यों अपनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हैल एलरॉयड सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अपने कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए थे। इनका हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा था, ये लोग बहुत खुश थे और इनकी फैमिली भी बहुत खुश थी। लेकिन तभी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज हुई। जब हैल एलरॉयड अपने कार में अपनी कंपनी से वापस आ रहे थे, तभी सामने से शराब पिए हुए एक आदमी ने 70 किलोमीटर पर आवर्स की अपने गाड़ी जो उसकी चल रही थी उससे हैल एलरॉयड को ठोक दिया। इसमें हैल एलरॉयड की 11 हड्डियां टूटी और हैल एलरॉयड 6 मिनट के लिए रोड पे ही मर चुके थे। उनके दिमाग में भी गहरी चोट आई थी और उनके बॉडी में बहुत से सीवरल इंजरीज भी आई थी। तो वो कुछ दिन के लिए कोमे में भी चले गए थे। और तभी डॉक्टर्स ने आके उनको और उनकी फैमिली को बताया कि इसके बाद अब वो कभी नहीं चल पाएंगे, कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। और ये बात को सुन के हैल एलरॉयड को बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने अपने एक मेंटर से ऐसा सीखा था कि कोई भी ऐसी बात जिसे तुम ना बदल सकते हो, उसके लिए दुख होना तो ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक दुखी रहो, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। इसीलिए उन्होंने टाइमर लगा दिया, 5 मिनट तक दुखी रहे और उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गए और हंसने लगे। और उन्होंने खुद अपने मन में सोचा कि अब उनके साथ 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो एक, जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कभी नहीं चल पाएंगे, अगर वो कभी नहीं भी चल पाए तो व्हील चेयर पे चलने वाले सबसे खुश इंसान बन के दिखाएंगे, और दूसरा वो डॉक्टर्स की बातों को गलत साबित करके चल के दिखाएंगे। फिर वो हंसने लगे और बहुत ही पॉजिटिवली लोगों से बात करने लगे, जिसको देख के फिर बाद में डॉक्टर्स को लगा कि लगता है हैल एलरॉयड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए उनके दिमाग को गहरा सदमा लग गया है। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड का ऐसा असर हुआ हैल एलरॉयड पे कि वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगे, बहुत ही जल्दी ठीक होने लगे। और डॉक्टर्स एकदम हैरान होने लगे और जल्दी ही उन्होंने अपने पैर पे चलना भी शुरू कर दिया और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने कंपनी में फिर से लौटे और फिर से टॉप सेल्समैन में से एक बने। फिर से सब कुछ अच्छा चलने लगा, उनकी फैमिली भी बहुत खुश रहने लगी, वो भी बहुत खुश रहने लगे। लेकिन 2007 और 2008 में इकोनॉमिक क्रैश हो गया, जिसके वजह से जबरदस्त मंदी आ गई और हैल एलरॉयड और भी बुरे हालातों में आ गए, बैंकरप्ट हो गए। हैल एलरॉयड कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खराब फेस में से एक था, सबसे खराब फेस था ये उनकी जिंदगी का, क्योंकि इस दौरान वो हर दिन और गरीब पे गरीब होते जा रहे थे। फिर उनकी वाइफ ने उनको कहा कि जाके तुम अपने दोस्त से मिलो, उनसे बात करो, क्योंकि वो इतने बुरे टाइम में भी अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर वो अपने दोस्त के पास गए, उन्होंने उनसे बिजनेस टिप्स मांगी कि मुझे कुछ टिप्स बताइए कि जिससे मैं भी कुछ कर पाऊँ अच्छा। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें बिजनेस टिप्स की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी के लिए सिर्फ 2 काम करो। रोज़ सुबह जल्दी उठ के दौड़ने के लिए जाओ और उसके बाद कोई भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बुक पढ़ो। ये सलाह हैल एलरॉयड को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनको बहुत ही बुरा लगने लगा। और फिर वो अपने घर आए, बोले कि देखो यार उसने ऐसा बताया, और अपनी वाइफ को डांटने लगे। लेकिन उस टाइम के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस सलाह को अमल किया और उन्होंने खुद एक हैबिट्स का फॉर्मेशन किया कि अब मैं सुबह उठ के ये काम करूँगा। और फिर इस हैबिट का असर उन पे कुछ ऐसा हुआ कि वो और भी तेजी से ग्रो करने लगे। सिर्फ इन हैबिट्स की वजह से दोस्तों, अनइमेजिनेबल है ना, वो ग्रो करने लगे और वो फिर से टॉप सेल्समैन में से एक बन गए और उन्होंने एक मैराथन रेस भी भागा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा लड़का जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये कभी चल तक नहीं पाएगा, वो एक मैराथन रेस में भागा। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी है ये हैबिट्स,
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस हैबिट्स को याद करने के लिए हेल एंड्रॉइड ने हमें दिया एक एक्रोनिम जिसका नाम है सेवर्स, जिसमें S स्टैंड्स फॉर साइलेंस। हर सुबह उठ के थोड़ी देर साइलेंस में रहिए। साइलेंस में रहने से आप अपने दिन को जीत जाएंगे। जब आप अपने सुबह को जीत गए तो आप अपने दिन को जीत ही जाएंगे, और ऐसे ही रोज करने से आप अपने जिंदगी को भी जीत जाएंगे। सुबह उठते ही साइलेंस होना ना भूलें। और अब बारी आती है ए की। ए स्टैंड फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन दोस्तों इतनी पावरफुल टेक्निक है, इतनी पावरफुल टेक्निक है कि मैं खुद इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ये एक रास्ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का, एफर्मेशन। इसलिए रोज सुबह पहले साइलेंस में रहिए। साइलेंस से आपका दिमाग खुलेगा और फिर आप एफर्मेशन कीजिए। एफर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी फिर सबकॉन्शियस माइंड तक, और फिर आप देखेंगे जादू। अब बारी आती है दोस्तों भी की। भी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। जी हाँ, ये एक एफर्मेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन वी स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। जब सुबह आप साइलेंस रहेंगे, आपने अपने दिमाग को खोला, फिर आपने एफर्मेशन किया, यानी अपने आप को पॉजिटिव चीजें को बोली, तो उससे एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग वर्ड्स में नहीं फोटोस में सोचता है। जैसे कि मैं अभी आपको कहूं एलिफेंट, तो आपके दिमाग में क्या आया? ELEPHANT, एलिफेंट, या फिर एक हाथी की तस्वीर आई ना। हमारा दिमाग इसी तरह से सोचता है, वो फोटोस में सोचता है। इसीलिए एफर्मेशन शायद अकेले प्रभावशाली नहीं होगा, इसीलिए हमें करना होगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की हमें कैसी लाइफ चाहिए, उस लाइफ स्टाइल की विजुअलाइजेशन। एफर्मेशन के ठीक बाद हम विजुअलाइजेशन करेंगे। इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है दोस्तों कि हम जिन्हें जीनियस के तौर पे याद करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके एक कोट में उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और किसी महान आदमी ने कहा है कि जो जो चीजें हम इमेजिन कर सकते हैं वो चीजें हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। इसलिए इमेजिनेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको जरूर करें। और नेक्स्ट हैबिट आती है हमारे पास दोस्तों ई, यानी कि ई का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दोस्तों, एक्सरसाइज के फायदे अनेक है दोस्तों, एक्सरसाइज के फायदे अनेक है। इसको भी एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करेंगे और एक नई वीडियो को लॉन्च करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना वीडियो आप मिस कर देंगे। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। एक्सरसाइज का जब भी नाम आता है हमको लगता है अरे ये तो बॉडी के बारे में बात हो रहा है। नहीं, एक्सरसाइज हमारी बॉडी को तो इम्प्रूव करती है, पर हमारे माइंड को भी इम्प्रूव करती है। और जो हमने पहले हैबिट्स किए वो हमारे माइंड के लिए थी। विजुअलाइजेशन हमारे माइंड को इम्प्रूव करेगी, अब एक्सरसाइज हमारी बॉडी को इम्प्रूव करेगी। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, एक पूरा का पूरा मील है। यानी नेक्स्ट हैबिट आती है आर फॉर रीडिंग। रीडिंग इतनी पावरफुल हैबिट है दोस्तों, इतनी पावरफुल हैबिट है दोस्तों, हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रीडिंग के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनी हुई है। हर सक्सेसफुल आदमी, आप इलॉन मस्क को ले लीजिए, मुकेश अंबानी को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, जो भी आपके फेवरेट है, हर सक्सेसफुल आदमी रीडिंग करता था दोस्तों, आज भी करता है दोस्तों। इलॉन मस्क आज भी रीडिंग करते हैं, बिल गेट्स आज भी 70 to 75 पेजेस रीड करते हैं। जब भी उनकी एक बुक खत्म हो जाती है उसकी शॉर्ट समरी हो getsnots.com पे डाल देते हैं, उन्हीं की वेबसाइट है ये getsnots.com। रीडिंग की बहुत सारी बेनिफिट्स है दोस्तों, इम्पॉसिबल है इसको एक वीडियो में कवर करके आपको बताना। फिर भी उस वीडियो में मैंने ट्राई किया है, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन रीडिंग यानी कि 50 Shades of Grey जैसी बुकों को रीड करना नहीं। हालांकि आप शुरुआत में इसको ट्राई कर सकते हो, शुरुआत में आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो आप शुरुआत में ऐसी बुकों को पढ़ सकते हो, लेकिन सुबह नहीं। सुबह अच्छा टाइम नहीं है ऐसी बुकों को पढ़ने का। लेकिन आप एक हैबिट बनाने के लिए इसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। जब हैबिट बन जाए तो आप सेल्फ हेल्प बुक पे जंप कर देना। लेकिन अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम पढ़ेंगे आपके लिए और ऐसे ही शॉर्ट समरी बना के आपको पेश करते रहेंगे। और नेक्स्ट हैबिट हमारे पास आती है दोस्तों एस का मतलब इस बार साइलेंस नहीं है, इस बार एस का मतलब है स्क्राइबिंग, लिखना।
जनरल मेंटेन करना, ये एक और हैबिट है जो मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल अपनाते हैं। अपना खुद का एक जनरल मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए कि आपको आज के क्या काम करने हैं, आपने कल क्या काम किया, अच्छा ग्रेटिट्यूड दिखाइए अपने उस जनरल में, कल क्या करेंगे अच्छा वो भी बताइए। लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखिए, ये आपको इंस्पायर भी करेगा और मोटिवेट भी करेगा, ये आपको हेल्पफुल रहेगा सक्सेसफुल होने में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल काइंड ऑप्शन इनेबल कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।